वेलकम टू पाइंड क्लासेस। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स 10th क्लास। ये 3rd चैप्टर है कविता का। अति सुधो स्नेह को मारक मुँह आंसू बान्ही लेबर से। तो आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे इस चैप्टर का, तो आपका क्वेश्चन आंसर पहला क्वेश्चन आपका है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषताएं क्या है। तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि, ये याद रखें, ये रीति मुक्त के कवि हैं। प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि घनानंद इस सेवैये में प्रेम मार्ग का परिचय देते हैं। प्रेम के मार्ग की विशेषताएं और इस पर चलने वाले पथिक की पात्रता का परिचय देते हुए घनानंद कहते हैं, स्नेही की मार्ग अत्यंत सीधा है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए तनिक भी सयानेपन या बांकपन की आवश्यकता नहीं होती है। इस रास्ते पर वही चल सकता है जो सच्चा है, जिसे अपने होने का बोझ खो दिया है, अर्थात जिसमें घमंड नहीं हो और जो प्रेम के लिए सर्वस्व समर्पण हो। आगे है, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ अपने प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए घनानंद कहते हैं कि उनके हृदय में सिवाय उसके किसी और की छवि नहीं है, पर उनके प्रिय ने भला यह कौन सा पाठ पढ़ लिया है कि उसमें घनानंद का मन तो ले लिया, पास सुजान ने अपनी छटा नहीं दिखाई। इस सुजान ने घनानंद का सर्वस्व ले लिया पर कुछ दिया कुछ भी नहीं। आगे, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। द्वितीय छंद घन से घनानंद घन यानी बादल से संबोधित है, क्योंकि कवि बादल को अपने प्रिय के रूप में देखकर उससे गुहार करता है कि हे घन यानी हे बादल, तुम दूसरों के लिए जो अपना देह धारण करते हो, कभी मेरी यथार्थ मेरी विकट स्थिति भी देखकर अपनी जलराशि की अमृत का रूप देकर अपनी सजनता दिखाओ, जिससे मेरी पीड़ा कुछ कम हो सके। आगे, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह घन यानी बादल देह रूप धारण करता है। कभी यहाँ अपनी पीड़ा को कम करने के लिए बादल से आग्रह करता है। बादल अपनी जल राशि को अमृत का रूप देकर तथा अपनी सजनता दिखाकर कभी अपनी मदद के लिए घन से गुहार लगाता है। कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों। तो आप उत्तर लिखेंगे, रीति मुक्ति धारा के कवि घनानंद अपने आंसुओं को बादलों के द्वारा अपने पीड़ा को बटाने हेतु सुजान के आंगन में वर्षा कराना चाहता है, ताकि सुजान को यह एहसास हो सके कि मेरी दशा उसके प्रेम में किस प्रकार व्याकुल है, उसे तेरी तनिक भी पीड़ा का एहसास नहीं है। अतः घन के कवि अपनी पीड़ा को बोध कराने के लिए बाध्य करता है। आगे, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रेम के पीर कवि, ये भी पूछा जाता है, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को। तो प्रेम के पीर कवि घनानंद सुजान नर्तकी के प्रेम में डूबे हैं। ये सुजान से अलग होकर भी उसके प्रेम में लीन रहते हैं। अतः यहाँ प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए घनानंद कहते हैं कि उनके हृदय में सिवाय सुजान के किसी और की छवि नहीं है। आगे है, कछु मेरिय पीर हिये परसौ। तो आप उत्तर लिखेंगे, रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद यहाँ मेघ को अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि हे आनंद के घन, तुम तो जीवन देने वाले हो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा भी समझो। कभी उस अविश्वसनीय सुजान के आंगन में जाकर मेरे आंसुओं की वर्षा कर जाओ, जिससे मेरी दशा का कुछ बोध हो सके उसे। आगे, भाषा की बात। तो निम्नलिखित शब्द कविता में संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, उसका प्रकार बताएं। जैसे सुधो, तो ये भाववाचक संज्ञा है जो कि गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मारग, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो सर्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। नेकू, ये जातिवाचक संज्ञा है जो गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बांक, ये भाववाचक संज्ञा है जो गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कपटी, ये भाववाचक संज्ञा है
गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निशांक भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यथारथ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो कि गुणवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे जीवनदायक भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पीर जो जातिवाचक संज्ञा है जो सर्वनामिक विशेषण के रूप में ही जो कि ये स्थानवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशासी भाववाचक संज्ञा है जो गुणवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे कविता में प्रयुक्त अव्यय पदों का चयन करें और उनका अर्थ भी बताएं। अव्यय उसे कहते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। तो इसमें है अति जिसका मतलब अब होता है, जहाँ तहाँ, चले चलना, कौन कौन, किस, फिर, कछु कछु, आंगन, मोह, ले लेकर, तो ये सभी। आगे निम्नलिखित में कारक स्पष्ट करें। स्नेह को मारक, तो स्नेह को मारक संबंध कारक है। प्यारे सुजान संबोधन कारक है। मैरियो पीर अधिकरण कारक है। हिये अधिकरण कारक है। असुवाहिनी अधिकरण कारक है। और मोह का मतलब होता है मेरे भीतर, तो यह अधिकरण कारक है। तो इस प्रकार से आपके तीसरा अध्याय समाप्त हुए। गुड लक, बने रहें पायनियर ऑडियो बुक में।